आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार शैली ओबराय हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, जो प्रदर्शन करने के लिए पहुंची हुई है। शैली, सुप्रीम कोर्ट का आप लोगों ने रुख किया है, क्या मांग है? जी देखिए, हमने कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाल दी है, जो आज ऑफिशियल तरीके से आ जाएगी मीडिया में। हमने उसके अंदर अपनी मांगे रखी हैं। सबसे पहले कल सबने देख लिया कि तीसरी बार हाउस को स्थगित किया गया। तीसरी बार जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हाउस में हंगामा किया और पीठासीन अधिकारी कल साफ साफ दिखा कि वो एलजी और भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार जो जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए उनके अनुसार हाउस को चलाती हैं और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से डीएमसी एक्ट के खिलाफ मनोनीत पार्षदों को वोटिंग राइट देने की कोशिश की गई और साथ ही तीनों इलेक्शंस को इकट्ठे करवाने की मांग की गई। पर ये सब संविधान के खिलाफ है, ये गैर कानूनी तरीका था। इसीलिए अब हमने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा दिए हैं। हमने उसमें अपनी मांग रखी है कि सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को वोटिंग अधिकार ना दिया जाए, क्योंकि आज तक के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सदन में एडजर्न नहीं किया जाए जब तक इस बार चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाते। साथ ही साथ ये कहा कि सारे चुनाव एक साथ होंगे, उसे लेकर भी क्या आपत्ति है? जी बिल्कुल आपत्ति है, क्योंकि आज तक क्या हुआ है, हमेशा पहले मेयर का चुनाव होता है और जब एक बार मेयर कुर्सी पर बैठ जाता है तो उसके आदेश अनुसार डिप्टी मेयर का चुनाव होता है और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होता है। पर भारतीय जनता पार्टी को ये डर है, क्योंकि उनके पास नंबर नहीं है। वो रूलिंग में अभी भी आना चाहते हैं। दिल्ली के जनता के द्वारा दिया गया मैंडेट वो अभी भी स्वीकार नहीं कर रहे और बैकडोर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे पॉलिटिक्स ये है शैली की, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है बीजेपी की, उनके पार्षद खरीदने की आप कोशिश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत है। जी देखिए, हमें तो दिल्ली की जनता ने बहुमत से नगर निगम में जिताया है, हमें किस बात का डर है। और ये सब झूठे आरोप हैं। और मैं आपको बता दूं, वो हमारे पार्षद क्या, वो हमारे किसी एक छोटे से कार्यकर्ता का एक ईमान भी नहीं खरीद सकते। ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ इस बात। साथ ही साथ आपके पास बहुमत है तो डर किस बात का है? आप वोटिंग होने दीजिए ना, आपको चिंता किस बात की? लगता है कि एल्डरमैन डीएमसी एक्ट का मामला है या फिर बहुमत है और वोटिंग नहीं होने देना? जी देखिए, हम तो कब तीनों बार हमने नहीं कहा कि हमें चुनाव नहीं। हम तो बल्कि सेकंड टाइम जब 24 जनवरी को मीटिंग हुई थी, हम तो रात को 8 बजे तक हम सारे पार्षद, सारे विधायक और सारे सांसद हम वहाँ बैठे रहे कि एलजी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोई आदेश दे और चुनाव करवाए। डर तो उन लोगों को है जो हार चुके हैं चुनाव। दिल्ली की जनता ने उनको नगर निगम से उठा के बाहर कर दिया है। हमें तो डर नहीं है, हम तो चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव हो, दिल्ली की जनता को मेयर मिले, डिप्टी मेयर मिले, स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बने और हम दिल्ली के लिए जो हमने काम करना है वो करें और जो सपना हमने दिल्ली की जनता को दिखाया है हम उस सपने को पूरा कर सकें। आप जहां पर प्रदर्शन कर रही हैं वहां से कुछ ही दूरी पर बीजेपी भी प्रदर्शन कर रही है। वो भी कह रही है कि मेयर का चुनाव होने दो, वो ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी नहीं होने दे रही है चुनाव। देखिए, जो सदन में कल बैठा था उसको साफ साफ मालूम है, कल जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया। और आप वीडियो फुटेज भी दे सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के किसी भी पार्षद ने अपनी सीट से उठकर कुछ भी हंगामा या हल्ला नहीं किया। पूरा एक प्री प्लान स्ट्रैटेजी थी कि वो लोग उठकर हंगामा करेंगे और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जैसे इंस्ट्रक्शन एलजी और भारतीय जनता पार्टी की दी गई थी, हंगामा होगा और हाउस को फिर तीसरी बार एडजर्न कर दिया जाएगा। और आप देख सकते हैं हाउस को आधा घंटा या पौना घंटा भी चलने नहीं दिया गया। 11 बजे वाले हाउस को पहले 11:30 या 11:15 शुरू किया और 12:20 पर हाउस को एडजर्न कर दिया गया। चलिए, बैरिकेड के बाहर खड़ी है और ये पोस्टर लेके पहुंची हुई इनके हाथों में, आप देख लीजिए। भाजपा वालों शर्म करो, मेयर का चुनाव कराओ। तो आम आदमी पार्टी के मेयर उम्मीदवार 2 महीने हो चुके हैं दिल्ली में, चुनाव हुए, रिजल्ट आए, लेकिन इस बीच अभी तक मेयर नहीं चुन पाई है दिल्ली एमसीडी। और तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, वो समर्थन करने के लिए पहुंच रहे हैं। क्या लग रहा है पूरी राजनीति? बीजेपी कह रही है कि आप नहीं होने दे रहे चुनाव, आप कह रहे हैं बीजेपी नहीं होने दे रही है। इस बीच जनता का नुकसान हो रहा है। सर, हम देख रही है बीजेपी की बौखलाहट, और बौखलाहट जनता के बीच में पहुंच चुकी है और वो भी वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। गिनती के 10 पार्षद लेकर, और पूरी दिल्ली ने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरे संसार ने देखा कि 3 बारी इलेक्शन एमसीडी में मेयर के लिए तैयार हुए और तीनों बारी भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षदों ने हल्ला मचाया। कल तो उनके पास वैसे भी निगम पार्षद नहीं थे, वहां पर इनके एमपी नहीं थे। ये तो तैयारी के साथ आए थे कि किसी भी तरह से इस हाउस को एडजर्न किया जाए, स्थगित किया जाए, और उनका मकसद यही था। इन्होंने हल्ला मचाया और स्तन को स्थगित कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि जिस तरीके से तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वो तो मेयर का चुनाव चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हंगामा करके हर बार बैठक में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बना देती है कि सदन को स्थगित कर दिया जाता है। अब
मामला सुप्रीम कोर्ट में होगा। देखना ये भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ रुख होता है, क्योंकि 3 बार तक एमसीडी में मेयर का चुनाव टल चुका है और अब देखना होगा कि दिल्ली को मेयर कब मिलेगा। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली।